प्रभु यीशु के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस नए वर्ष में हम परमेश्वर के वचन में से बहुत सारी बातों को हम सीखेंगे और आत्मिक रीति से अपनी ज़िंदगी में हम उन्नति को प्राप्त करेंगे। आज के अध्ययन में मैं आपके सम्मुख में उत्पत्ति की पुस्तक से कुछ बातों को मैं सिखाना चाहता हूँ। जब हम बाइबल को खोलते हैं तो सबसे पहला जो पुस्तक है वो उत्पत्ति है, और ये उत्पत्ति जिस तरह से ये नाम है उसी तरह से ही उत्पत्ति चीज़ों के उत्पत्ति के विषय में बताता है। मनुष्य जाति का उत्पत्ति किस तरह से हुआ, इसी तरह से जितने भी चीज़ें आज हम अस्तित्व में देखते हैं उन सारे चीज़ों का, उन सारे वस्तुओं का, उन सारे जीव जंतुओं का आरंभ हमें उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है। ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और ये पुस्तक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर चीज़ों का मूल है। जब भी हम कोई विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उस विषय का आरंभ जानना जरूरी है, और ये उत्पत्ति की पुस्तक ही हमें बहुत सारे विषय का आरंभ बताता है, और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा जो वचन है, पूरा बाइबल ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उत्पत्ति हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आरंभ है। जब हम आरंभ की बातों को जानेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुआ, तो उसके आगे की बातों को भी हम अच्छा से समझ सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर उत्पत्ति का, अगर हम इस चैप्टर में शब्द को ढूंढेंगे तो इम्पोर्टेंट जो शब्द है, अर्थात जो शब्द अधिक बार आया है, वो परमेश्वर है। यदि आप पहला चैप्टर को देखेंगे तो पहला चैप्टर में परमेश्वर शब्द अधिक बार आया है, क्योंकि ये पहला चैप्टर परमेश्वर के विषय में हमें बताता है। पहला ही चैप्टर परमेश्वर का अस्तित्व के विषय में बताता है। इस संसार में बहुत सारे लोग परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि ये दुनिया को आखिर में बनाया कौन, मनुष्य जाति को बनाया कौन, क्या कोई सुपर नेचुरल पावर इस दुनिया के ऊपर काम कर रहा है। इस तरह की बातों के विषय में लोग खोजबीन कर रहे हैं। लोग अपने मन में इस प्रश्न को पूछते हैं। यद्यपि हम आज के इस समय में साइंस के ज़माने में हम जी रहे हैं, लेकिन तो भी ये सृष्टि हमें इस बात को अपने आप से पूछने के लिए मजबूर करता है कि ये दुनिया आखिर में बना कैसे, हम मनुष्य जाति आखिर में इस तरह से अस्तित्व में आए। जब हम बाइबल का पहला चैप्टर खोलते हैं तो पहला ही चैप्टर में हमें परमेश्वर के विषय में बाइबल बताती है, और हम जब अपनी ज़िंदगी के अध्याय को भी हम जब शुरू करते हैं, हम जब चलाते हैं प्रतिदिन, तो हमारे ज़िंदगी में भी परमेश्वर पहला स्थान रखना चाहिए। परमेश्वर को हमें अपनी ज़िंदगी का आधार मानना चाहिए। जिस तरह से बाइबल का पहला पेज में परमेश्वर शब्द अधिक बार आया है, परमेश्वर के विषय में बाइबल हमें बताती है, तो इसी तरह से हमें भी अपने ज़िंदगी का नींव परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। हर एक चीज़ों में, हर एक बातों में हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए, क्योंकि वही परमेश्वर के द्वारा ही हम आए हैं। उसी परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं। उस परमेश्वर का आदर, महिमा हमारे जीवन में होना जरूरी है। जब हम उत्पत्ति उसका एक अध्याय और उसका एक पद से आगे जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया।
सबसे पहला चीज हमें इस बात को जानना है कि बाइबिल आज यदि हमारे हाथ में है तो क्या ये बाइबिल सिर्फ इसलिए है कि हम सिर्फ जानकारियों को प्राप्त करें, कहानी के तरीका से हम बाइबिल को पढ़ें? जी नहीं। बाइबिल हमारे हाथ में है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में बाइबिल दिया है। इसका उद्देश्य ये है कि हम इस बाइबिल के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन करें। वो परमेश्वर हमें चाहता है कि हमारा जीवन बदल जाए। वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने ज़िंदगी में सुधार को ला सकें, और इसलिए बाइबिल हमें दिया गया है। इसका मतलब है कि बाइबिल में लिखी हुई हर एक बातें मेरे लिए है। बाइबिल में लिखी हुई हर एक बातें, हर एक वचन, हर एक अध्याय में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो मेरे लिए, आपके लिए है, मनुष्य जाति के लिए है। जब तक हम उस वचन को अपने जीवन में तुलना करके नहीं देखेंगे, जब तक हम उस वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता है। और इसलिए जब हम बाइबिल पढ़ते हैं तो हमें समझना है कि ये वचन अवश्य ही मेरे लिए लिखा गया है। यदि परमेश्वर उत्पत्ति में सृष्टि के विषय में लिखा है कि वो किस तरह से सृष्टि को किया, तो इससे मुझे सीखना चाहिए, तो मुझे इससे अपने जीवन में लागू करना चाहिए, और तभी जाकर के हम अपनी ज़िंदगी में बाइबिल का यूज हम सीख सकते हैं। बाइबिल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया उस समय ये दुनिया बिगड़ी हुई हालत में थी। बाइबिल में लिखा है कि ये दुनिया में 3 प्रकार की समस्याएं थी। जब परमेश्वर ने सृष्टि को किया तो परमेश्वर के सामने 3 प्रकार की समस्याएं थी। हम नहीं जानते, बाइबिल इसके बारे में नहीं बताती है कि इससे पहले किस तरह का सृष्टि था, इससे पहले का क्या था। बाइबिल हमें जिन बातों को यहाँ डिटेल दिया है उन्हीं से हम अपने जीवन में सीखने का हम प्रयास करेंगे। 3 प्रकार की समस्याएं परमेश्वर के पास में थी। पहला था बेडौल, सुनसान और अंधियारा। 3 प्रकार का समस्या, और इन्हीं समस्याओं को परमेश्वर ने ठीक किया, परमेश्वर ने सुधार किया, परमेश्वर ने सृष्टि किया। सृष्टि करना का मतलब है जीरो में से कुछ बना देना। मनुष्य सिर्फ बना सकता है, परमेश्वर ही सृष्टि कर सकता है। मनुष्य को किसी चीज़ को बनाने के लिए अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर कुछ नहीं में से सब कुछ बना सकने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत परमेश्वर है। उसके सामने ये तीनों जो समस्याएं थी उनको परमेश्वर ने किस तरह से ठीक किया, ये बात परमेश्वर इसलिए हमें बताना चाहता है कि हम भी अपने ज़िंदगी में इसी प्रिंसिपल को, इसी सिद्धांत को अपने जीवन में हम लागू कर सकें। ये 3 दशा, ये 3 बिगड़ा हुआ दशा मनुष्य के जीवन की दशा है। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप और स्वमनता में बनाया, परमेश्वर मनुष्य को प्रेम किया, मनुष्य के लिए सब कुछ उपाय किया। उसने आदन की वाटिका में मनुष्य को रखा। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पापी बन गया। मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। मनुष्य का जीवन बिगड़ गया। जिस तरह से उत्पत्ति के समय दुनिया की दशा थी, बेडौल, सुनसान और अंधियारा, यही स्थिति मनुष्य के जीवन में आ गया। आज यदि आप मनुष्य के जीवन को देखेंगे, ये 3 दशा मनुष्य के जीवन में आपको दिखाई देगा। बेडौल, सुनसान और अंधियारा। मनुष्य के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मनुष्य के पास में सब कुछ उपलब्ध है, तो भी उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये बेडौल, सुनसान और अंधियारापन है। ये 3 चीज़ों को हमें समझना जरूरी है। ये हमारे जीवन के विषय में है। बाइबिल हमें बताती है मनुष्य के जीवन का 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। जब परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाया तो उसने हमें इस तरह से बनाया है
कि हमारे अंदर 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। ये बेडौल, सुनसान और अंधियारा इन्हीं तीनों भागों से संबंधित है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बेडौल है ये हमारे शरीर की दशा को बताता है। शरीर अर्थात हमारे कामों के विषय में बताता है। हमारे जो काम है, हम जो अपने आप को इस शरीर के द्वारा प्रकट करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हमारा व्यवहार, हमारा बोली वचन, हमारा उठना बैठना, हम किस तरह से लोगों के बीच में पेश आते हैं, हमारा काम, ये सारा बिगड़ा हुआ है। मनुष्य जाति जब पाप में चला गया तो उसका काम बिगड़ गया, वो बेडौल हो गया। इसी तरह से बाइबल हमें बताती है अगला समस्या के विषय वो है सुनसान। ये सुनसान मनुष्य का आत्मा का दशा को बताता है। जब मनुष्य पाप में चला गया तो हमारा परमेश्वर पवित्र होने के कारण मनुष्य को छोड़ दिया। मनुष्य को अपने स्थान से, अपनी उपस्थिति से उसने अलग किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आदम की वाटिका में से परमेश्वर ने मनुष्य को बाहर कर दिया, अपनी उपस्थिति से उसने बाहर किया, क्योंकि मनुष्य के जीवन में पाप था। पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दीवार बन गया। जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया तो उसका आत्मा सुनसान हो गया। मनुष्य परमेश्वर से आया है, मनुष्य के अंदर परमेश्वर के लिए जगह है। वो जगह सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है। जब वो परमेश्वर उस जगह में आता है, उस आत्मा में आता है, तो मनुष्य अपनी जिंदगी में संतुष्टि को प्राप्त करता है, अपनी जिंदगी में वो शांति को प्राप्त करता है। इस दुनिया में आप जितना भी पैसा कमा लें, परमेश्वर का जगह को वो पैसा भर नहीं सकता है। इस दुनिया में आप जितना भी बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त कर लें, डिग्रियां हासिल कर लें, वो डिग्रियां परमेश्वर का जगह को भर नहीं सकता है। आपको अपनी जिंदगी में सुनसान ही महसूस होगा। आपको लगेगा कि कुछ चीज मेरी जिंदगी में कमी रह गया, और इसलिए मनुष्य आज संतुष्ट नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारा चीज वो अर्जित कर रहा है, वो चीजों को अर्जित करने में दिन और रात एक कर देता है, पसीना बहाता है, अपनी जिंदगी में वो मरा मरा फिरता है, लेकिन तो भी वो अपनी जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। उनकी जिंदगी में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का आत्मा सुनसान पड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहने से। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढेंगे तो आत्मा में जो सुनसान है, वो सुनसान परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से जब भरेगा तो आपकी जिंदगी में शांति आएगी। आपका जिंदगी में जो सुनसान है वो सब कुछ हट जाएगा। इसी तरह से तीसरा जो समस्या परमेश्वर के सामने था वो है अंधियारा। ये अंधियारा मनुष्य का प्राण को बताता है, मनुष्य का प्राण का स्थिति को बताता है। रोमियों की पत्री उसका 1 अध्याय में लिखा है, जब मनुष्य पाप में चला गया तो मनुष्य का निर्बुद्धि मन अंधियारा हो गया, अंधेरा हो गया। प्राण में बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं। मनुष्य का जो बुद्धि है, मनुष्य का जो ज्ञान है, मनुष्य का जो विचार है, ये अंधियारा में चला गया। मनुष्य को मालूम नहीं है कि वो जा कहां रहा है। मनुष्य कंफ्यूजन में जी रहा है और इसलिए वो अपनी जिंदगी में परेशान है, घबराहट में है। मनुष्य का प्राण अंधियारा में चला गया। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर ने किस तरह से इन समस्याओं को दूर किया, बाइबल हमें इसका उत्तर देता है वचन के द्वारा। उसने वचन के द्वारा इन तीनों समस्याओं को दूर किया है। यदि आज आप अपनी जिंदगी में
बेडौल महसूस करते हैं, यदि आपके काम बेडौल हैं, आपके काम व्यवस्थित नहीं है, आपका बोली वचन व्यवस्थित नहीं है, आपका रहन सहन व्यवस्थित नहीं है, यदि आपका प्राण अंधियारा में है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं, आप कंफ्यूजन में जी रहे हैं, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको उस समस्या को दूर करने के लिए वचन की आवश्यकता है। वचन ज्योति है, वह हमारे जीवन में ज्योति को लेकर के आता है। इसी तरह से हमारा जो आत्मा है, यदि वहाँ सुनसान है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो वचन के द्वारा ही हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आज आपको भी वचन को उठाने की आवश्यकता है। आप अपनी जिंदगी में खोजें कि आपकी जिंदगी में कहाँ बेडौल है। आप अपनी जिंदगी में ढूंढें कि आपकी जिंदगी में कहाँ अंधियारा है। आप अपनी जिंदगी में ढूंढें कि कहाँ आप अपनी जिंदगी में सुनसान पड़े हुए हैं। वहां आपको वचन को लेकर आने की आवश्यकता है। वचन को बोलना स्टार्ट कीजिए। वचन को बाइबल से निकाल कर अपनी जिंदगी में बोलना प्रारंभ कीजिए। आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। वो परमेश्वर बाइबल आपको इसलिए दिया है कि आप इसका यूज करना शुरू करें। जब आप इस बाइबल के वचनों को यूज करेंगे, बोलेंगे, जहां जहां त्रुटियां हैं वहां यदि आप वचन को लेकर के आएंगे, तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। आपका जिंदगी में सृष्टि होगा। सृष्टि का मतलब जहां कुछ भी नहीं है, जहां शायद आपको लगता है कि ये कभी बदल नहीं सकता है, जहां आपको लगता है कि इस क्षेत्र में मैं कभी सुधर नहीं सकता हूं, लोग मुझे बदल नहीं सकते हैं, तो परमेश्वर का वचन इसका उत्तर है। परमेश्वर का वचन आपको बदल सकता है। परमेश्वर का वचन जहां सुनसान है वहां चीजों को लेकर के आएगा और आपकी जिंदगी को एक बदला हुआ इंसान बना देगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति में सृष्टि को किया वचन के द्वारा। वो परमेश्वर को आपको अपनी जिंदगी में पहला स्थान देने की आवश्यकता है। और वो वचन जो आज बाइबल हमारे हाथ में है, इसको जब आप यूज करेंगे, इसको जब आप बोलेंगे, इसको जब आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, तो आपका जिंदगी में बदलाहट आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। इसी तरह से हम उत्पत्ति के सिद्धांतों को, उत्पत्ति के वचनों को, रहस्यों को हम इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे लगातार। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।